ये महीना 11वीं शरीफ का प्यारा महीना है। सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में इस महीने में हम खिरात पेश करते हैं। और क्यों ना सरकार गौसे आज़म की बारगाह में खिरात पेश करें। जिस तरीके से ए मुसलमानों मेरे आका पैगम्बर इस्लाम आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम अंबियाए किराम में है, इसी तरीके से सरकार गौसे आज़म का मकाम औलियाए किराम में है। नबी इमामुल अंबिया है तो ए मुसलमानों गौसे आज़म इमामुल औलिया है। और सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जिंदगी की तारीख उठाओ मुसलमानों। सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जब जिंदगी की तारीख उठाओगे तो आपको पता चलेगा कि गौसे आज़म ने दीन इस्लाम की खिदमतों को किस तरीके से अंजाम दिया है, कुरान की तालीम को किस तरीके से आम किया है। आज मुसलमान यही समझता है कि सरकार गौसे आज़म ने सिर्फ दुनिया के अंदर करामतों का ज़ुहूर किया है, सिर्फ सरकार गौसे आज़म ने सिर्फ करामत दिखाई है। नहीं मुसलमानों, गौसे आज़म की जिंदगी की तारीख उठाओगे तो तुम्हें खबर होगी, तुम्हें पता चलेगा कि सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जिंदगी की तारीख से हमें यह मालूम होता है कि गौसे आज़म ने हमें मस्जिदों को आबाद करने का तरीका बताया है, अपने घरों पर कुरान की तिलावत करने का तरीका बताया है, अपने भाई के हकूक को पहचानने का तरीका बताया है, अपने पड़ोसियों से किस अंदाज में पेश आया जाए उन्होंने ये तरीका बताया है। आओ सरकार गौसे आज़म की जिंदगी का पहलू आपकी निगाहों के सामने रखता चलो। गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब दुनिया में तशरीफ लाए हैं, गौसे आज़म की विलादत बासआदत हुई है। ए मुसलमानों, गौसे आज़म की उम्र मुबारका जब 4 साल 4 महीने 4 दिन की हुई है तो उनके वालिदैन ने सोचा कि क्यों ना अपने बेटे अब्दुल कादिर जिलानी को ले जाकर किसी मदरसे में किसी उस्ताद के सामने बिठा दिया जाए और अपने बेटे से सबसे पहले बिस्मिल्लाह खानी कराई जाए। हकीकत में मुसलमानों, सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वालिदैन एक मदरसे में ले जाकर एक उस्ताद के सामने अपने बेटे अब्दुल कादिर को 2 सालों बिठाते हैं। सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से उस्ताद ने कहा था, बेटा अब्दुल कादिर पढ़ो, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम की तिलावत करो। सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बिस्मिल्लाह की तिलावत किया है। अब सूरह फातिहा को पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन की तिलावत करते हैं। करते करते ए मुसलमानों बस नहीं करते हैं बल्कि 18 पारा सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कुरान को हिफ्ज़ सुनाया है। उस्ताद ने कहा था, बेटा अब्दुल कादिर तुम पढ़ने आए हो या पढ़ाने आए हो? ए बेटा अब्दुल कादिर ये बताओ तुम इससे पहले किस मदरसे में गए थे, किस उस्ताद के सामने जाकर ये तमाम तालीम को हासिल किए हो? गौसे आज़म ने कहा था, मैं इस मदरसे के अलावा आपके अलावा किसी के सामने बैठकर कुरान नहीं सुनाया हो। तो उस्ताद ने कहा था, बेटा अब्दुल कादिर जिलानी ये बता आखिर तूने कुरान को हिफ्ज़ कैसे किया? अब मुसलमानों कान खोल कर सुन लो, मेरी माएँ और बहनें बेटियां भी बैठी हुई है, इन माओं को खास तौर पर पैगाम दूंगा, इन माओं को खास तौर पर मैसेज दूंगा, क्योंकि जब माँ पाक होती है तो बेटा भी पाक हुआ करता है, माँ नापाक होती है तो बेटा भी नापाक हुआ करता है। सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपनी वालिदा माजिदा की शिकम में जब थे तो ए मुसलमानों उनकी वालिदा माजिदा फातिमा उम्मुल खैर बड़ी पाकीज़ा खातून है। हकीकत में अपने घर के काम को भी अंजाम देते थे, घर का खाना भी बनाते थे, बर्तन भी साफ करते थे, झाड़ू भी लगाते थे और उसके साथ साथ वक्त वक्त पर कुरान की तिलावत करते थे। सरकार गौसे आज़म का बयान है, मैं माँ के शिकम में था तो मेरी माँ कुरान पढ़ती थी, कुरान की तिलावत करते थे, मैं उसी कुरान की तिलावत को सुन सुन कर याद किया करता था। आज के हालात उठाओ मुसलमानों, अपने समाज और मुआशरे का जायजा लो मुसलमानों। इसी खालतीपुर की जमीन पर आपने महसूस किया होगा, आज हमारे घर की माँ जब हमल से होती है, आज हमारे घर की बहन जब हमल से होती है तो ए मुसलमानों उस माँ बहन को कुरान पढ़ना चाहिए, उसको नमाज की अदायगी करना चाहिए, उसको सदका तो खैरात करना चाहिए। मगर आजकल की माँ और बहनों ने अपने वकार को किस तरीके से मजरू किया है, जिस माँ को कुरान पढ़ना था वो माँ मोबाइल पर सीरियल में व्यस्त होती हुई नजर आ रही है। हकीकत में मुसलमानों नाटक देखने पर वो आमादा है, फिल्में देखने पर वो आमादा है। जो माँ नंगी तस्वीरें अपने बेटे को शिकम में रख कर देखेगी तो जरा बताओ मुसलमानों उस माँ के पेट से जो बच्चा जन्म लेगा वो माँ की फरमा बरदारी कैसे करेगा, बाप की अजमत को सीने में कैसे बसाएगा? इसीलिए कहा गया है जब तुम्हारी बीवी, तुम्हारी माँ, तुम्हारी बहन, तुम्हारी बेटी हमल से हो तो इस पर खास तौर पर ध्यान दिया करो कि तुम्हारी बहन बेटी गलत काम को अंजाम ना दे, बल्कि कुरान पढ़े, नमाज पढ़े, अपने हाथ से सदका तो खैरात करे। इसलिए जो माँ अपने बेटे को जन्म देने से पहले इन नेक कामों को अंजाम देती है तो उस माँ की शिकम से जो बेटा या बेटी जन्म लेते हो, अगर गौसे आज़म नहीं बनते, अगर गरीब नवाज नहीं बनते, अगर
आला हजरत नहीं बनते, अगर मखदूम अशरफ सन्नानी नहीं बनते, तो याद रखो मुसलमानों, वो गुलाम गौसे आजम बनकर पूरी दुनिया में चमकता हुआ नजर। लेकिन आज हम अपने बच्चों की तालीम को इस तरीके से धज्जियां उड़ा रहे हैं। आज हमारे घर में बच्चे की विलादत होती है ना, सरकार गौसे आजम 4 साल 4 महीने 4 दिन की उम्र में ए मुसलमानों कुरान मुकद्दस को हिफ्ज़ 18 पारा सुना रहे हैं। आज हमारे घर में हमारे बच्चे की विलादत होती है, अभी उसकी उम्र 2.5 से 3 साल की में जैसे ही पहुंची ना, 2.5 से 3 साल का जैसे ही बेटा होता है, ए मुसलमानों अभी बच्चा 2.5 से 3 साल का हुआ है। हकीकत में मुसलमानों जिस बेटे की तालीम कुरान से होनी चाहिए थे, जिस बेटे को बिस्मिल्लाह की तालीम से उसकी तिलावत का आगाज कराना चाहिए था, हकीकत में उस मासूम सी जान की जिंदगी हम बर्बाद करते हैं। वो मासूम सा बच्चा अभी 2.5 से 3 साल का है, उसकी माँ अपने बेटे को गोद में लेकर कहती है, बेटा देख तेरे अब्बा आ रहे हैं, गाली देख देख कितना अच्छा लगेगा, देख तेरे ताऊ आ रहे हैं, गाली देख देख कितना अच्छा लगेगा, देख तेरे चचा आ रहे हैं, गाली देख देख कितना अच्छा लगेगा। वो मासूम सा बच्चा है जिसे जिंदगी के बारे में अभी कुछ खबर नहीं है, उसे जो सिखाओगे वही सीखेगा। हकीकत में मासूम की कली की जिंदगी को हम बर्बाद करते हुए नजर आते हैं, उस मासूम की जिंदगी के साथ खिलवाड़ हम करने पर आमादा होते हैं। हकीकत में मुसलमानों वो मासूम सा बेटा 2.5 से 3 साल की उम्र में अपने बाप को तोतरी जबान में जब गाली देता है, तो बाप मचलकर अपने बेटे को अपनी गोद में ले लेता है। मेरा बेटा बड़ी अच्छी जबान इस्तेमाल कर रहा है, मेरा बेटा बड़ी अच्छी गुफ्तगू कर रहा है। हकीकत में मुसलमानों बाप चूमता है, दादा चूमता है, हकीकत में नाना नानी चूमते हैं कि बेटा बहुत अच्छी बड़ी सुरीले अंदाज से गाली दे रहा है। वही बेटा जब 22 से 25 साल की उम्र में पहुंचता है, जब बाप अपने बेटे का शादी कहीं कर देता है ना, जब उसका अक्द कहीं पर कर दिया जाता है और जब उसकी बीबी घर को आती है, अब बीबी की जब गुलामी अख्तियार करके ए मुसलमानों बाप की कालर पर हाथ डालता है, माँ की ममता के साथ खिलवाड़ करता है, अब माँ बाप को कुछ नहीं देखता। हकीकत में अब जानते हो क्या दिखता है, किसी बाबा की चौखट दिख जाती है, किसी मौलवी की चौखट दिख जाती है। हकीकत में बाबा और मौलवी की चौखट पर पहुंचकर कहता, बाबा जी कोई ताबीज दे दो, घर बर्बाद हो रहा है, कोई ताबीज दे दो, घर की मर्यादा अपने आप में मिटती जा रही है। हकीकत में मुसलमानों मैं तुम्हें पैगाम देना चाहता हूं, तुम्हें किसी बाबा या मौलवी के पास जाने की जरूरत नहीं है। अगर तुमने अपने बच्चों की तरबियत अच्छे अंदाज से किया, तूने अपने बेटे की तरबियत कुरान के तालीम के मुताबिक किया, तूने अपने बेटे के सीने में पैगंबर इस्लाम की मोहब्बत का तराना दिया, तो दावे के साथ कहता हूं तेरा बेटा 25 नहीं 50 साल का भी हो जाएगा तो अपने माँ बाप की फरमा बरदारी करता हुआ नजर आएगा। हमारे समाज की इस्लाह होगी, हमारे माशरे की इस्लाह होती हुई नजर है ना। हजरत मोहतरम मैं आपको पैगाम दूं, अपने बच्चों को जरूर दीन इस्लाम की तालीम दिया करो मुसलमानों, इसलिए कि आपका बेटा है। जब अपने बच्चों को आप दीन इस्लाम की तालीम दोगे, जब तुम्हारा मासूम सा बच्चा होना 2.5 से 3 साल 4 साल की उम्र के, तो ए मुसलमानों आज हालात इतने बदतर हो चुके हैं। यहूद और नसारा ने एक चाल बहुत पहले चला था। हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के दौर में यहूदियों ने कहा था हम कौम मुस्लिम की नस्लों को बर्बाद कर देंगे, घर घर के अंदर टीबी और विषयार ले जाएंगे, ऐसी ऐसी तस्वीरें ले जाएंगे कि मुसलमान अपने बच्चों की जिंदगी बर्बाद करेगा। टीबी तो हमारे कुछ ही घर में आई, ए मुसलमानों विषयार कुछ ही घर में आया, मगर मोबाइल के जरिए यहूद और नसारा ने आज कौम मुस्लिम की बच्चों की जिंदगी को बर्बाद कर दिया है, कौम मुस्लिम के बच्चों के वकार को मजरू कर दिया है। आज मोबाइल में 99% बच्चे अपनी जिंदगी को बर्बादी के दहाने पर लाकर खड़ा कर दिए हैं। ए मुसलमानों आज हालात का जायजा लो, अपने मुआशरे का जायजा लो। हमारे घर में मासूम बच्चे होते हैं, उन्हें ज्यादा से ज्यादा कुरान पढ़ने की तलकीन दिया करो। जो बाप अपने बच्चे को ना, मासूम बच्चे को जब कुरान सिखाता है, मिसाल के तौर पर अपने बेटे को सिर्फ इतना सिखा दिया कि बेटा बिस्मिल्लाह किस तरीके से तिलावत किया जाता है, कुल वल्लाहु शरीफ किस तरीके से पढ़ा जाता है, अगर बाप ने अपने बेटे को इतना ही सिखाया और कभी सफर पर रवाना हुआ, अपनी बीबी से दरियाफ्त किया मेरी बीबी सुन सुन, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, जिंदगी का कोई अपने आप में रिश्ता नहीं है, कहीं भी सांस रुक सकती है, कहीं भी जिंदगी का डोर टूट सकता है। ए मेरी शरीक हयात अगर मेरा इंतकाल हो जाए, जब मेरी जिस्म को मेरे घर को लाया जाए, जब मेरे जनाजे को तैयार करके कब्रिस्तान की तरफ ले जाया जाए, तो मेरे मासूम से बेटे को जरूर कब्रिस्तान की तरफ भेजना। जब मेरी लाश को कब्र के अंदर दफन कर दिया जाए, तो जिस बेटे को मैंने कुल अल्लाहु शरीफ की तिलावत सिखाई है, जिस बेटे को मैंने बिस्मिल्लाह सिखाया है, उस मासूम से बच्चे से कहना कि अपने बाप की कब्र पर जाकर
थोड़ी देर कुरान की तिलावत कर दे। दावे के साथ कहता हो मुसलमानों, जिसका बेटा अपने बाप की कब्र पर पहुंचकर कुल वल्लाहु शरीफ की तिलावत कर देता है, कुल वल्लाहु शरीफ अगर नहीं तिलावत कर पाए, अगर उसका बेटा नेक नियति के साथ मासूम जिंदगी के अंदर सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की अगर तिलावत कर दे तो रब की मशीयत को जोश आता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, फरिश्तों तुम आसमान पर क्या कर रहे हो? जिसका बेटा मुझे रहमान कह के पुकारे, जिसका बेटा मुझे रहीम कह के पुकारे, उसके बाप को जहन्नम की आग में डालो। ये मेरी इज्जत को गवारा नहीं है। उसके बाप को जहन्नम की आग से निकालकर जन्नतुल फिरदौस के आला से आला मकाम को है ना। तो अपने बच्चों को सरकार गौसे आजम का गुलाम बनाओ मुसलमानों। सिर्फ जलसा कर लेने से, मिलाद करने से गौसे आजम की मोहब्बत कभी तुम पेश नहीं कर सकते। आज हालात इतने बदतर हो चुके हैं, माशा इस तरीके से गंदगी के माहौल में आ चुका है। आपके बंगाल में मैं नहीं जानता कि वो रस्म चलती है कि नहीं, मगर हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर मुसलमानों एक रस्म बड़ी तेजी से 11वीं शरीफ के मौके पर चलती है। जानते हो रस्म कौन सी है? अब मैं नहीं जानता कि पीरे तरीकत के इलाके में गाजीपुर में वो रिवायत चल रही है कि नहीं, लेकिन हमारे इलाके में गोरखपुर से लेकर बस्ती गोंडा तक एक रिवायत बड़ी तेजी से मशहूर है। जानते हो सरकार गौसे आजम की जब 11वीं आती है तो 11वीं शरीफ के मौके पर हजारों हजार मुर्गा हमारे यहाँ बिक जाता है जो देसी होता है। हकीकत में अभी परसों की बात है, मैंने एक नौजवान को पकड़ा। नौजवान ये बता आज तू लोग मुर्गा क्यों खरीद रहे हो? इतनी कोई 2500 का खरीद रहा, कोई 3000 का, हर कोई अपने आप में दिखाता है मैं गौसे आजम से इतनी मोहब्बत करता हूँ, मैं इतना बड़ा मुर्गा ले जाकर अपने घर पर ज़बा करूंगा और गौसे आजम की न्याज़ फातिहा दिलाऊंगा। मैंने नौजवान से पूछा था, नौजवान ये बता आखिर तू इस मुर्गे को ले जाकर करेगा क्या? तो जानते हो उस नौजवान ने कहा था, कारी साहब आप पूरे भारत में जाते हैं, इतना भी नहीं जानते हैं कि मुर्गे को ज़बा करके उस पर न्याज़ फातिहा दिलाएंगे। मैंने कहा आखिर इस पर न्याज़ फातिहा क्यों दिलाते हो? तो उसने जानते हो अपने आप में मुस्कुराकर अपने सीने पर हाथ रखकर ताव देकर कहा था, कारी साहब तुम्हें पता नहीं है, आपको मालूम नहीं है, सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मुर्गा खाना बहुत पसंद था, इसलिए उनकी पसंद का खाना बनाकर हम अपने घर पर न्याज़ फातिहा दिलाते हैं। मैंने कहा नौजवान यहीं से खामोश होगा। अगर उनकी अदाओं को दुनिया को बताना है, अगर उनके तरीके को दुनिया को बताना है तो मुर्गा बाद में खरीद सरकार गौसे आजम की हिस्ट्री उठा। गौसे आजम को अपनी जिंदगी के अंदर जो सबसे ज्यादा जो अमल पसंद था वो रब की बारगाह में सजदा करना पसंद था, वो कुरान की तिलावत करना पसंद था, वो तरीके मुस्तफा पर अमल करना पसंद था। अगर गौसे आजम की अदाओं पर कुर्बानी देना चाहता है तो पहले मस्जिद को आबाद कर, फिर रब की बारगाह में तू कोई भी खिरात पेश करेगा, अल्लाह तेरी खिरात को पेश करके गुलाम गौसे आजम में तेरा नाम शुमार है ना। तो हजरत मोहतरम कहने का मकसद ये है, सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जिंदगी की तारीख उठाओ मुसलमानों। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने किस तरीके से दीन इस्लाम की तालीम को आम किया है। हकीकत में मुसलमानों में आपको बताओ, सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जब उम्र मुबारका 4 साल 4 महीने 4 दिन की हुई थी तो उनकी बिस्मिल्लाह खानी कराई गई। गौसे आजम अब अपने आप में जीलान में रहकर दीन इस्लाम की तालीम हासिल करते हैं और जैसे ही उनकी उम्र मुबारका 18 साल की हुई मुसलमानों, एक दिन अपनी अम्मी जान की बारगाह में आते हैं, कहते हैं अम्मी बगदाद के अंदर मुझे जाना होगा, इसलिए कि तालीम हासिल करने के लिए मुझे वही का सफर करना होगा। इसलिए उस वक्त बगदाद मोहल्ला की जमीन पर बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े खुतबा, बड़े बड़े फसीह व बलीग लोग पाए जाते थे। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब अपनी वालिदा माजिदा से ये बात कही ना, उस वक्त गौसे आजम की वालिदा माजिदा की उम्र मुबारका जानते हो कितनी थी? 70 प्लस थी मुसलमानों, 70 प्लस की हो चुकी थी उनकी वालिदा मोहतरमा। हकीकत में उनकी माँ ने कहा था, बेटा तुम दीन की तालीम लेने के लिए जा रहे हो, बेटा तुम दीन इस्लाम की तबलीग के लिए जा रहे हो, तुम दीन इस्लाम की तालीम सीधे में बसाकर तुम उम्मत मोहम्मदिया की खिदमत करोगे। ए बेटा मैं कौन होती हूँ कि नाना के दीन की तालीम लेने के लिए मैं मना करो? बेटा तुम्हें इजाजत है, तुम बगदाद मोहल्ला का सफर करो। मुसलमानों सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वालिदा माजिदा को पता था कि मेरे आका पैगंबर इस्लाम
इस्लाम का जो सबसे बेहतरीन अमल था वो तालीम हासिल करने का अमल था। इसलिए कि नबी आखिरुज़्ज़मा की बारगाह में एक सहाबी रसूल हाजिर आए, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, ए मेरे आका, मेरे इंतकाल होने वाला है, मुझे ऐसी खबर मिली है कि मैं बहुत जल्द दुनिया से जाने वाला हूँ। या रसूल अल्लाह, मैं चाहता हूँ कि कोई अमल आप बेहतर बता दीजिए जिस अमल को मैं करते करते दुनिया से रुखसत हो जाऊं। हकीकत में मुसलमानों, नबी ने इरशाद फरमाया, मेरे प्यारे सहाबी, अगर अमल करना चाहता है तो यही से तू दीन की तालीम लेना शुरू कर दे, इससे बेहतर अमल कोई अमल नहीं है। हकीकत में पता चला कि अपने बच्चों को तालीम देना ये मेरे आका पैगंबर इस्लाम की सुन्नत है। और हकीकत में मुसलमानों, जो माँ बाप अपने बच्चों को कुरान की तालीम देते हैं, जो माँ बाप अपने बच्चों को दीन की तालीम देते हैं, कितनी भी मशक्कतें उठा लेते हैं, कितनी भी कठिनाइयां, कितनी भी परेशानियां बच्चों की तालीम पर असर नहीं होने देते हैं। आज वो परेशान हो सकते हैं, कल जब दुनिया से रुखसत होकर कब्र में पहुंचेंगे, उनका बेटा कुरान की तालीम लिए होगा, उनका बेटा हदीस की तालीम लिए होगा, तो रब तबारक व तआला उसके बेटे के कुरान पढ़ने की बरकत से उसके बाप की कब्र से अजाब को हटाकर उसकी कब्र पर रहमतों की बरसात है ना। तो हजरत मोहतरम, मैं कहना यह चाहता हूँ कि सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी वालिदा माजिदा से कहा कि अम्मी, मैं जाना चाहता हूँ बगदाद मोहल्ला की जमीन पर। अगर आज का कोई बूढ़ा होता ना, 70 साल की कोई बूढ़ी होती, कहती बेटा तू तो बुढ़ापे की मेरी लाठी है, तू तो बुढ़ापे का मेरा सहारा है, तू कहाँ जा रहा है, तू मुझे छोड़कर कहाँ पे जा रहा है, बेटा तू चला जाएगा तो मेरा सहारा कौन बनेगा। मगर ए मुसलमानों, वो गौसे पाक की वालिदा माजिदा थी, जिन्हें पता था कि दीन की खिदमत किस तरीके से किया जाना चाहिए, कुरान की तालीम को किस तरीके से आम करना चाहिए। आओ मैं आपको मैसेज और पैगाम देता हुआ चलो। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हकीकत में मुसलमानों सरजमीन जीलान से निकलते हैं। डाकुओं के वाक़े को आपने बहुत सुना होगा, मैं उसकी तरफ गुफ्तगू ना करूंगा। बगदाद मोहल्ला की जमीन पर सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ ले गए। गौसे आजम जब बगदाद की जमीन पर पहुंचे हैं, बगदाद मोहल्ला की जमीन पर सरकार गौसे आजम ने दीन इस्लाम की तबलीग को खूब अंजाम दिया है, कुरान की तालीम को खूब आम किया है, शरीयत मुस्तफ़ा के अहकाम पर खूब अमल करके दिखाया है। और जानते हो मुसलमानों, जब सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हिस्ट्री और तारीख उठाओगे तो आपको पता चलेगा कि गौसे आजम ने दीन इस्लाम की तालीम हासिल करके दुनिया के तमाम औलिया को, दुनिया के तमाम पीरों को पैगाम दे दिया कि ए दुनिया के अंदर औलियाए किराम अपनी जिंदगी बसर करने वालों, पीर अपनी जिंदगी बसर करने वालों, गौसे आजम की जिंदगी को देखो कि सरकार गौसे आजम मादर जात वली होने के बावजूद भी फिर भी दीन की तालीम लेने के लिए बगदाद का सफर करते हुए नजर आ रहे हैं। और हकीकत में मुसलमानों, जो शरीयत मुस्तफ़ा का पैरोकार हुआ करता है, जो शरीयत मुस्तफ़ा के अहकाम पर अमल किया करता है, वही हकीकत में सही मानों में वही पीर की कैटेगरी में दिखता हुआ नजर आता है, उसी को सही माने में पीर कहा जाता है। आओ मैं आपको बताता चलो, हमारे समाज और माशरे के अंदर गंदगी बड़ी तेजी से फैल रही है। हम सरकार गौसे आजम से मोहब्बत का दावा करते हैं, किसी पीर साहब की आमद हो जाए तो पीर की आमद पर हम इस्तकबाल भी करते हैं, हम उनकी खिदमत करने के लिए तैयारी भी करते हैं। मगर ए मुसलमानों, इसी जमीन के ऊपर आप भी देख सकते हैं, हकीकत में आज पीर के आने पर हम अपनी पलकों को बिछा देते हैं। कोई पीर साहब का पैर दबाने पर फख्र महसूस करता है, कोई पीर साहब का हाथ दबाने पर फख्र महसूस करता है, कोई पीर साहब का सर दबाने पर महसूस करता है। मगर मुसलमानों, कान खोल कर सुनो, खानवादे मारेरा के लोगों के बयान को सुनो, खानवादे बिलग्राम के लोगों के बयान को सुनो, खानवादे मसूली के तमाम सज्जादगान के बयान को सुनो। हकीकत में इन सज्जादगान के बयान को जब उठाकर देखोगे, क्योंकि भारत के अलग अलग हिस्सों में मैं इन तमाम शख्सियतों से साथ प्रोग्राम भी करता हूं, मैंने उनके बयान को भी समाप्त किया है। ये बाकायदा कहते हैं कि मुसलमान, मेरी इज्जत बाद में कर, मुझसे मुसाफा बाद में कर, मेरे हाथ को बाद में चूम। अगर चूमना है तो जिस माँ बाप ने तुझे दुनिया के अंदर जिंदगी बसर की है, उस माँ बाप के हाथ को चूमा कर, इसलिए कि जो माँ बाप की खिदमत गुजारी करता है, अल्लाह उसे जन्नत में आला मकाम अता। और हकीकत जी हजरत
देखिए हुजूर पीर तरीकत का भी यही फरमान है, और हकीकत में जो सच्चा पीर होता है, जो गौसे आजम का सच्चा दीवाना होता है, पीर तरीकत रहबर राह शरीयत ने भी यही पैगाम दिया कि हम भी अपने मुरीदों को यही मैसेज देते हैं। और हकीकत में मुसलमानों पीर वही हो जो माँ बाप से मोहब्बत का पैगाम दे, जो भाई के हक को अपने आप में दिलाने का पैगाम दे, जो पड़ोसियों के हुकूक को बताने का पैगाम दे। आज तो हालात इतने बदतर हो चुके हैं, माशा इस तरीके से गंदगी के माहौल में आ चुका है। सिर्फ खालतीपुर की जमीन की बात नहीं कर रहा हो, भारत के गोशे गोशे में आप पीरों ने बहुत माहौल को खराब किया है। कुछ ही पीर बचे हैं जो दीन इस्लाम की तबलीग के लिए आगे आ रहे हैं, कुरान की तालीम को बहुत तेजी से बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर इल्ला माशा अल्लाह मुसलमानों आज तो बाकायदा अपने मुरीद से कहा जाता है, मुरीद फला सिलसिले वाले को गाली दे बहुत अच्छा लगेगा, फला सिलसिले वाले को बुरा कर बहुत अच्छा लगेगा। जिन खानकाहों से दीन की तबलीग हो रही थी, जिन खानकाहों से दीन मुस्तफा की तबलीग हो रही थी, आज उन्हीं खानकाहों से इस तरीके से पैगाम दिया जाता है, हकीकत में कलेजा तड़प जाता है, कलेजा पास पास हो जाता है कि ए मुसलमानों, अगर हमारे खानवादे के लोग हकीकत में दीन की खिदमत के लिए आगे बढ़ जाए तो दीन को कोई मिटा नहीं सकता है। अहले सुन्नत वल जमात के अंदर कोई मुतफर्रका तरीके से कोई अपने आप में हमला नहीं बोल सकता है, लेकिन ए मुसलमानों, जरूरत इस बात की है कि जिस पीर के दामन से वाबस्ता हुआ करो, उनकी जिंदगी की तारीख उठा लिया करो कि हमारा पीर नमाजों की पाबंदी करता है कि नहीं, हमारा पीर कुरान की तिलावत करता है कि नहीं, हमारा पीर माँ बाप की खिदमत का पैगाम देता है कि नहीं, हमारा पीर भाई के हक को दिलाने की बात करता है कि नहीं। दावे के साथ कहता हूँ, अगर ऐसे पीर के दामन से वाबस्ता हो गए तो रब तबारक व तआला आप सब पर रहमतों की बरसात अता करेगा। कल मैदान महशर में उसी पीर के साए तले में आपको रखेगा और पैगंबर इस्लाम के सदके तुफैल में अल्लाह आप सबको जन्नत में आला मकाम अता करेगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत पीर का दामन, पीर का दामन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब इसमें कितने लोग हैं जो अपने पीर से सच्ची मोहब्बत करते हैं? हाथ उठा दे भैया। सच्ची मोहब्बत की बात किया हूं। और माँ बाप से कितने मोहब्बत करते हैं? सब आए आए पीर से भी करते हैं, माँ बाप से ना आए। और पीर साहब की आमद भी है ना, है कि नहीं है? आए? तो अगर पीर साहब के वसीले से और माँ बाप के वसीले से अल्लाह के घर की तामीर के लिए कहा जाए तो क्या आप अपने कदम को बढ़ाएंगे? आए? यार बोलो यार, आए? बढ़ाएंगे? आए? तो मैं इतना बड़ा मजमा है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत है, ऐसा नहीं है कमजोर मजमा नहीं है, ठीक है। और देखिए कोई उठेगा नहीं, ठीक है। आए? उठेंगे तो आखिर दावाना, ठीक, हाँ ठीक है। तो मैं गुजारिश करूंगा, हुजूर पीर तरीकत रहबर राह शरीयत औलाद गौसे आजम हजरत अल्लामा सैयद अबुल फुज़ैल फसीही दामद बरकातुल कुदसिया की आमद है। कौन ऐसा मुरीद इनका है इस मजमे में जो हजरत के नाम पर अल्लाह के घर की तामीर के लिए, उस घर की तामीर के लिए जिस घर में अगर कोई 1 रुपया देता है ना तो अल्लाह उसके लिए जन्नत में महल अता करता है। कौन ऐसा शख्स है जो अपने पीर के नाम पर 2100 रुपया देने के लिए खड़ा हो सकता है? यार इज्जत का मामला है, खड़े हो जाओ कोई ना कोई। आज पीर और मुरीद का मसला है, कोई है? बात कर रहा हो कि ए मुसलमानों, एक दिन की बात है, एक बादशाह ने ऐलान कराया था नबी आखिरुज़्ज़मा की हदीस को सुनकर कि कोई अल्लाह के घर की तामीर कराता है तो अल्लाह जन्नत में महल देता है। उसने ऐलान कराया था कि मैं घर अल्लाह के घर की तामीर कराने के लिए जा रहा हूँ, मगर कोई हिस्सा ना लेगा, कोई भी उसमें ताउन ना करेगा। हकीकत में एक लकड़हारा था जो चुपके से चंद ईंटों को सिर्फ ताउन किया था। तो जब मस्जिद तैयार हुई थी अपने बिस्तर पर गया था, जहां अपने महल को देख रहा था वही लकड़हारे के महल को देख रहा था। हकीकत में दूसरे दिन बादशाह ने जब लोगों को तलब किया तो ऐलान किया, कौन है जिसने इस तरीके से जुर्रत पेश की है? लकड़हारा करीब आया, हिलता हुआ कांपता हुआ, फटे पुराने कपड़े पहना हुआ था। बादशाह ने कहा, तुझे डर नहीं लगा? मैंने ऐलान कराया था। हकीकत में उस लकड़हारे के जज्बे इश्क को देखो मुसलमानों, और अपने गैरती ईमानी को जगाने की कोशिश करो। उस लकड़हारे ने कहा था, बादशाह मुझे पता था कि अगर मैं चंद
चंद ईंटों को लगाऊंगा तो तू मुझे सजाए मौत देगा। अगर तू इधर मुझे सजाए मौत देगा ना तो उधर जो मैं चंद ईंटें लगाया हूं रब तबारक व तआला मुझे जन्नत में महल अता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत, मसला के आला हजरत। अब ताउन करने की कोशिश तो आप कर लिए है ना, आपके इश्क को तो देख लिया, इनके और इनके उनके इश्क को कौन देखेगा, है ना। बाजार की बात हो तो सबसे ज्यादा इनको पाया जाता है, मेले में सबसे ज्यादा कसरत इनकी होती है, किसी भी मार्केट में चले जाओ मार्केट में सबसे ज्यादा खरीदारी इनकी होती है ना। तो आज जन्नत में महल खरीदने की बात आई है तो ये पीछे क्यों रहे, है ना। क्योंकि इनको उनका कनीज कहा जाता है जिनको दुनिया सैयदतुन निसा फातिमा ज़हरा कहती है, वो सैयदा फातिमा ज़हरा है। ए मुसलमानों, सैयदतुन निसा फातिमा ज़हरा के घर पर अगर फाका भी होता था ना, कोई अल्लाह के नाम पर मांगता था तो सैयदा फातिमा ज़हरा एक दफा भी ना सोचती थी, बल्कि अल्लाह के नाम पर घर में जो कुछ होता था वो दे दिया करती थी। एक दिन की बात आओ मैं आपको बताता चलो। हजरत इमाम हसन हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा हकीकत में घर के अंदर एक ही चमड़े का मुसल्ला पड़ा हुआ है, उसमें जन्नती नौजवानों के सरदार हकीकत में उसी चमड़े के मुसल्ले पर आराम कर रहे हैं। सैयदा फातिमा ज़हरा घर के काम को अंजाम देती है। एक साइल आता है, कहता है अल्लाह के नाम पर मांगने के लिए आया हो, अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो। हकीकत में मुसलमानों, हजरत सैयदतुन निसा फातिमा ज़हरा ने घर के किचन में गई, घर के किचन में कुछ मौजूद ना था, घर के अंदर कोई सामान मौजूद ना था, उनकी निगाह चमड़े के मुसल्ले पर पड़ी तो हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा ने अपने जन्नती नौजवान, ए मुसलमानों नौजवान जन्नतियों के सरदारों को जमीन पर लिटा दिया, इसी तरीके से फर्श पर लिटा दिया, उस चमड़े के मुसल्ले को हाथ में लिया और लेने के बाद उस मांगने वाले से कहती है मेरे घर में कुछ नहीं है, आप इसी चमड़े के मुसल्ले को बेचकर इससे अपनी जरूरत को पूरा करें। ए मुसलमानों, अगर ये दम भरती हो कि हम कनीज़ फातिमा है, हम सैयदतुन निसा फातिमा ज़हरा की गुलाम है, तो मैं इनसे भी गुजारिश करूंगा कि अगर आपको अल्लाह ने दिया है ना तो आपके अगर घर के मर्द हजरात जन्नत में महल खरीद रहे हो तो तुम पीछे ना हटो, तुम भी जन्नत में अपने लिए महल खरीदने के लिए आगे आ जाओ। मैं कमेटी के अराकीन के मेंबरानों से गुजारिश करूंगा कि वो लोग उठ जाएं, क्योंकि इनके मोहल्ले गांव की बात है, ये माएँ और बहनें बेटियां हैं, आप हजरात उनके पास जाए ना, इंशाअल्लाह रब्बुल इज्जत इसी मालदा की जमीन पर अभी 16 तारीख को आया था, मैंने एक जुमला माओ बहनों बेटियों से कहा था, हकीकत में 32 जोड़ा जेवरात आए थे ताउन में। तो आज अगर यहाँ मालदा के अलग इलाकों के लोग, अलग जगहों की ख्वातीन अगर इस तरीके से ताउन कर सकती है तो खालतीपुर की जो ख्वातीन है ना ये भी कमजोर नहीं है। आज अपने आका की मोहब्बत को दिखाएंगी, नबी आखिरुज़्ज़मा की अकीदत को दिखाएंगी, ये दिखाएंगी कि पैगंबरे इस्लाम की कनीज़ सच में हम ही है। हम वो है कि जब सैयदा ज़ैनब ने करबला के मैदान में हजरत हुर की बेटी आई थी तो सैयदा ज़ैनब ने उस वक्त भी जब खानदान अहले बैत पर पानी बंद कर दिया गया था, खाना बंद कर दिया गया था, ए मुसलमानों उनके पास कोई सामान ना था, सैयदा सकीना के हाथ में हकीकत में मुसलमानों कड़ा था, सैयदा सकीना के हाथ से उस कंगन को निकाल कर हजरत सैयदा ज़ैनब ने हजरत हुर की बेटी को तोहफा दिया था। ये पैगाम दिया था उम्मत की बेटियों को कि जब अल्लाह की रज़ा के खातिर तुम्हें दौलत देनी पड़े तो सैयदा ज़ैनब की कुर्बानियों को देखकर तुम अपनी दौलत को निछावर कर देना। कल मैदान महशर में रब तबारक व तआला सैयदा ज़ैनब के सदके इन माओं को जन्नत में आला मकाम अता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, है ना। तो मैं गुजारिश करूंगा अपनी माओ बहनों बेटियों से 10, 20, 50, 100, 200, 500 अगर कुछ नहीं तो अपने नाक का कान का एक छोटा सा जेवर दे दें। आज अगर एक दोगी ना तो 1 साल के बाद मुझे बुलाना, तुम्हारे पास 6 होता हुआ नजर आएगा। दावे के साथ कहता हूँ इंशाअल्लाह रब्बुल इज्जत, है ना। तो कोई मेरी बहन ऐसी है, माँ मेरी ऐसी है जो कैद निसार अहमद निजामी उत्तर प्रदेश से आकर तुम अपने बाप के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने घर वालों के लिए चंदा नहीं कर रहे हो, बल्कि हमारे इसी खालतीपुर की जमीन पर जो अल्लाह के घर की तामीर है उसके लिए मांग रहे हो। देखिए चाचा लेकर आ रहे हैं माशाअल्लाह, देखिए
मौलाना सरताज साहब के वालिदे मोहतरम ने 500 रुपये का ताउन किया। दुआ करे यार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए, इन पर अपना खास फजल फरमाए, करम फरमाए, इन सब पर रहमतों की बरसात अता फरमाए, इनके बच्चे को आलिम दीन और ख़ास तौर पर आलिम बाअमल बनाए। ठीक है, आए सुनेंगे अब तकरीर कि बंद कर दे भैया? हाँ, क्योंकि अब चंदे का काम ये लोग देख लेंगे, बहुत टाइम हो गया, 1:15 हो गया ना, 15-20 मिनट समाप्त कर सकते हैं। आए आए इधर आए थोड़ा भैया, ये जो पंखा ना हजरत के सामने रख दें जी। हाँ सुनेंगे, अब बयान कर दें। कितने लोग नहीं सुनेंगे? हाथ उठा दें। सब सुनेंगे जी? कोई नहीं दिया ना? अरे यार, हम उत्तर प्रदेश जाकर क्या कहेंगे कि मालदा में एक गांव था, एक कस्बा था खालतीपुर, वहां की औरतें एक नाक का जेवर नहीं दे पाई जो 200-300 का आता है। ये शर्म की बात है कि नहीं है? शर्म की बात। दावे के साथ कहता हूं, आज भारत की जमीन पर हमारी बहनों ने शरीयत मुस्तफ़ा के वकार को मौजूद किया है। कुरान की तालीम को सबसे ज्यादा अगर बदनामी के दहाने पर कोई लाया है, मैं लैंग्वेज नहीं समझ पाता हूं ना यहाँ की यार। अच्छा, नाक की कील जी, नाक की कील का बदल ये, अच्छा मोहतरमा रोजा, हाँ शहाबुद्दीन साहब की बीवी, माशाअल्लाह शहाबुद्दीन भाई और इनकी बीवी के लिए दुआ कर दो यार, अल्लाह इन दोनों में हमेशा हमेशा मोहब्बत अता फरमाए, इनके ज़रिए से जो बच्चे आए अल्लाह उन्हें नेक और सालेह बनाए, उनकी कमाई में खूब बरकत अता फरमाए। अब कोई शौहर ऐसा है जो अपनी बीवी के लिए दुआ करा सकता है? कोई है क्या? है कोई? आप लोग बीवी से मोहब्बत नहीं करते हैं का? कल आज घर जाइएगा तो पता चलेगा, कहेंगे शहाबुद्दीन है रहे सिर्फ जो हम मोहब्बत करते रहे मोहतरमा ज़ौजा से। हजरात मोहतरम, कहने का मकसद ये है, आओ मैं आपको बताता चलो, हालात का जायजा लो, अपनी समाज और मुआशरे का जायजा लो। आज ये माएँ बहनें बेटियां देने में कंजूसी कर रही हैं ना, अगर आज इनको जिंदगी मिली है तो मेरे आका पैगम्बर इस्लाम का सदका है। जब नबी दुनिया में तशरीफ ना लाए थे तो इन बेटियों के वकार को मजरू किया जाता था, इन बेटियों को ए मुसलमानों जिंदा जमीन में दरगोर कर दिया जाता था। किसी के घर में बेटी पैदा होती थी तो मनहूस माना जाता था। हकीकत में मेरे आका पैगम्बर इस्लाम दुनिया में तशरीफ लाए तो इन बेटियों के मकाम को कितना बुलंद किया, इनके दर्जे को कितना ऊंचा किया। नबी इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे प्यारे सहाबा, जिस घर में बेटी पैदा हुई गोया उस घर में अल्लाह की रहमत का नुज़ूल हुआ। यही बेटी ए मुसलमानों जब जवानी की दहलीज पर कदम रखती है, हकीकत में जब इनका बाप किसी नेक लड़के के साथ रिश्ता कर देता है तो मर्द के लिए नबी ने सबसे बड़ी नेमत उसकी नेक बीबी को करार दिया। हकीकत में मुसलमानों इसी बेटी के मकाम को नबी ने कितना बुलंद किया है, उनके दर्जे को कितना ऊंचा किया है। हकीकत में यही बेटी हकीकत में ए मुसलमानों जब अपने शौहर के निकाह में पहुंचने के बाद इसके पेट से जब कोई बच्चा जन्म लेता है, जब मां के दर्जे पर पहुंच जाती है तो नबी ने सहाबा से इरशाद फरमाया, सहाबा दुनिया के अंदर अगर जन्नत तलाश करना चाहते हो, दुनिया के अंदर अगर जन्नत को ढूंढना चाहते हो तो तुम्हें कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, सीधे अपने घर को जाओ, अपने मां के कदम को चूम लो, तुमने गोया की जन्नत को चूम है ना। इनके मकाम को नबी ने इतना बुलंद किया। आज यही बेटियां हमारी इज्जतों को किस तरीके से पामाल कर रही है, हमारे वकार को किस तरीके से मजरू कर रही है। कोई भी मेला, कोई भी बाजार, कोई भी मार्केट नहीं है जहां पर आज हमारी बहनें अपनी इज्जतों को नीलाम ना कर रही हो। ए मुसलमानों, एक वक्त था हमारी घर की बेटियां जब घर से निकलती थी ना तो बाकायदा हकीकत में नकाब उनके जिस्म पर होता था। ए मुसलमानों, फिर आहिस्ता आहिस्ता इन बेटियों ने नकाब के अंदर चेंजिंग पैदा किया। जानते हो, पूरे कपड़े के अंदर आंख की तरफ फाड़ दिया और हकीकत में आंख से देखना शुरू कर दिया, आंख लोगों को दिखाना शुरू कर दिया। हकीकत में चंद दिन पहले अभी जब 2020 में लॉकडाउन आया ना तो इस लॉकडाउन के अंदर बहनों ने हकीकत में अपने फैशन के अंदर और फैशन शुरू कर दिया। एक वक्त था कि पूरा का पूरा नकाब लगा करके चलते थे, आज सिर्फ मास्क लगाती है, सिर्फ नाक और होंठ को छुपाकर पूरे चेहरे की नुमाइश करती हुई नजर आती है। मज़हब इस्लाम की तालीम को इन्होंने कितना बदनाम किया है, कुरान की तालीम के वकार को कितना मजरू किया
किया है। हकीकत में मुसलमानों, आज इन बेटियों ने कौम मुस्लिम का इतना नुकसान किया है। आओ उस नुकसान को बताता हुआ चलो। हमारे घर की हमारी कौम की बेटियां, जिनका नाम आयशा है, जिनका नाम खदीजा है, जिनका नाम फातिमा है, जिनका नाम सलमा है, जिनका नाम हाजरा है, ए मुसलमानों, मज़हब इस्लाम का नाम रखकर सोशल मीडिया पर रील बनाकर अपनी वीडियो को अपलोड करती हुई नजर आती है, अपने जिस्मों की नुमाइश करती हुई नजर आती है। बाप की निगाह भी वीडियो पर पड़ रही है, भाई की भी निगाह वीडियो पर पड़ रही है, घर वालों की भी निगाह वीडियो पर पड़ रही है, मगर किसी के अंदर इतनी हिम्मत और ताकत नहीं है कि अपनी बेटी को रोक सके। हकीकत में वही दिन दूर नहीं होता है। चंद दिन पहले का वाकया मैं आपको बताना चाहता हूँ। अभी 1 से 1.5 महीने पहले का वाकया है। उत्तर प्रदेश की जमीन है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक जिला है जिसे अमरोहा कहा जाता है। अमरोहा की जमीन का वाकया है मुसलमानों। एक लड़की है जो अपने दीन को बदलती है, अपने धर्म का परिवर्तन कर हकीकत में एक गैर मुस्लिम लड़के के साथ थाने के कैंपस में जाकर हकीकत में 7 फेरे लेना शुरू करती है। उसका बाप जो मज़हब इस्लाम से ताल्लुक रखता था, हकीकत में अपनी बेटी की इस काम को देखकर आंखों में आंसू के कतरात आ जाते हैं, रोना शुरू कर देता है। अपनी बेटी के पास पहुंचता है, कहता है बेटी, ये जो तू काम को अंजाम दे रही है गलत काम है। ये बेटी, तुझे अल्लाह ने इसलिए नहीं पैदा किया था कि तू अपने मजहब के अंदर चेंजिंग पैदा कर। ए बेटी, तुझे दुनिया में इसलिए नहीं भेजा गया था कि तू अपने धर्म का परिवर्तन कर। ए बेटी, चल अपने घर को चल। बेटी, आज तेरा बाप पूरी दुनिया में शर्मिंदा हो जाएगा, तेरे बाप की मर्यादा आज उछल जाएगी, तेरे बाप की इज्जत आज समाज में उछल जाएगी। बेटी के सामने हाथ जोड़ रहा है, पैर पकड़ रहा है, मगर बेटी अकड़ दिखाते हुए हकीकत में मुसलमानों समाज का खून करते हुए उसी अमरोहा की जमीन का वाकया है। ए मुसलमानों, उस खातून ने फौरन अपने उसी मोहब्बत करने वाले आशिक के साथ उसी थाना के कैंपस के अंदर जाकर शादी रचाती है। जब बाप आगे बढ़ता है ना, तो इसी तरीके से बाप के सीने पर धक्के मार देकर उसको इस तरीके से हटाने की कोशिश करती है। बाप बेचारा जलील रुस्वा हो जाता है। वो बात काट की नौकरी कर रहा था। उसकी बेटी जब फैशन कर रही थी, दुनिया के लोग बताते थे, तो वो कहता था मेरी बेटी ऐसी नहीं है, मेरी बेटी औरों से अलग है। याद रखो मुसलमानों, अपनी बेटियों को इतनी छूट ना दिया करो। ये बेटियां पर्दे में रखने वाली चीज है, इन बेटियों को पर्दे में रखने की तलकीन दी गई है। ये बेटियां जब पर्दे में रहती है, जिस बाप की बेटी पर्दे में रहती है, उस बाप की समाज में इज्जत हुआ करती है। जिस बाप की बेटी बेपर्दगी के साथ जिंदगी गुजारती है, उस बाप को समाज रुस्वा और अपने आप में जलील करता हुआ नजर आता है। मैं कहना चाहता हूं, अगर इन बेटियों को, इन बहनों को पैगाम देना चाहते हो, अगर इन माओं के वकार को ऊंचा करना चाहते हो, तो अपनी बहनों को पैगाम दो मुसलमानों, अपनी बेटियों को पैगाम दो। जब तुम्हारे घर में बेटी पैदा होना, तो उसकी तरबियत पर सबसे पहले ध्यान देने की कोशिश करो। अपनी बेटी को पैगंबर इस्लाम आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली बेटी हजरत इमाम हसन हुसैन की वालिदा माजिदा हजरत सैयदतुन निसा फातिमा ज़हरा की कहानियां सुनाओ, उनकी जिंदगी की तारीख बताओ। और हकीकत में जब पर्दे का मामला आए, तो अपनी बेटी को सैयदा ज़ैनब के उस किरदार की तरफ लेकर जाओ। करबला का मैदान है, इमाम हुसैन की शहादत हुई है, खेमे हुसैन को जब जला दिया गया है, ए मुसलमानों, खानदान की बेटियों के सरों से रुपट्टे को छीना जाता है, उनके सरों से चादरों को छीनकर हकीकत में मुसलमानों उन्हें बेपर्दा किया जाता है। उस वक्त भी सैयदा ज़ैनब ने खानदान की बेटियों को मैसेज दिया था, खानदान की बेटियों को पैगाम दिया था कि खानदान की बेटियों, अब वक्त आ गया है उम्मत मोहम्मदिया की बेटियों को मैसेज देने का, उम्मत मोहम्मदिया की बेटियों को पैगाम देने का। अब नाना की शरीयत पर चलने का वक्त आ गया है। अपने बालों को अपने चेहरे के सामने लाकर आज बता दो कि हमने उस वक्त भी पर्दा करके दिखाया था जब हमारी चादरों को छीन लिया गया था। अगर यही किरदार अपनी बेटियों को दोगे, अपनी बहनों को दोगे, तो दावे के साथ कहता हूं मुसलमानों, तेरी बेटी मर जाएगी मगर किसी गैर के साथ भागकर शादी कभी ना, है ना। तो इसलिए इन बेटियों को पैगाम दूंगा कि अगर तुम सच में पैगंबर इस्लाम आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाली हो और सैयदा फातिमा ज़हरा की कनीज़ हो, तो आज अल्लाह के घर की तामीर के लिए, आज ताउन के लिए आगे बढ़ जाओ। अब मैं सरकार गौसे आज़म पर आ रहा हूँ क्योंकि मौजू से हट गया था। आओ मुसलमानों, मैं आपको बताता चलो, थके नहीं है ना, क्योंकि थका तो मैं हूँ, है ना। हाँ,
लेकिन आप लोग ऐसा पता चल रहा कि आप थक गए हैं, है ना। तो हजरत मोहतरम कहने का मकसद ये है, आओ मैं आपको बताता चलूं सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जिंदगी की तारीख आपको बताता चलूं। आज अल्लाह के घर की तामीर का मामला आया है। रब की घर के मामले में जब मामला आए ना तो अपने कदम को बढ़ा दिया करो मुसलमानों, इसलिए कि अल्लाह के घर की तामीर में जो भी मुसलमान ताउन करता है रब तबारक व तआला उसके ताउन को कबूल फरमाकर उस पर रहमतों की बरसात अता करता है। आओ सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जिंदगी के पहलू में आपको बताता चलो। वही सरकार गौसे आजम है मुसलमानों जो 40 साल तक जंगलों और बयाबानों में जाकर अल्लाह की इबादत करते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं। जो लोग कहते हैं गौसे आजम को फला चीज पसंद थी, उन लोगों को पैगाम दो कि सरकार गौसे आजम का बयान है कि जब 40 साल तक मैं जंगलों और बयाबानों में जाकर दीन इस्लाम की खिदमत करने लगा, कुरान पढ़ने लगा, नमाज पढ़ने लगा, तो जब मुझे भूख लगती थी ना, रिवायतों में आता है कि 15-15 दिन, 21-21 दिन, 30-30 दिन तक गौसे आजम खाना को अपने लुकमे की तरफ नहीं लाते थे, बल्कि ए मुसलमानों अपनी भूख प्यास को मिटाकर इस तरीके से अल्लाह की इबादत करते थे। अगर बहुत ज्यादा भूख लगती थी ना तो उस वक्त जंगल के अंदर मुर्गा या फल फ्रूट की तलाश नहीं करते थे, बल्कि जमीन पर उगने वाली घास को खाकर अपनी भूख को मिटाया करते थे। हकीकत में मुसलमानों में आपको मैसेज देना चाहता हूँ, मैं आपको पैगाम देना चाहता हूँ। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये किरदार पेश किया है। और हकीकत में जो लोग भी गौसे आजम से मोहब्बत का दावा करते हैं, जब तक सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अकीदत अपने सीने में इस तरीके से नहीं बसाएंगे कि अपने गांव मोहल्ले की मस्जिदों को आबाद नहीं करेंगे, अल्लाह उसके घर में रहमत की बरसात नहीं कर पाएगा। आप पूछेंगे कैसे, तो आओ उसको मैं आपको बताता हुआ चलो। ए मुसलमानों, सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है अपने मदरसा निजामिया में तशरीफ रखते हैं। बगदाद मोहल्ला की जमीन पर मुसलमानों एक नौजवान था जो अपनी जिंदगी से थक हार चुका था। हकीकत में वो कोई भी काम को अंजाम देता था, उसके कमाई में बरकत नहीं होती थी, उसके कमाई में ए मुसलमानों कोई अच्छा मुनाफा नहीं होता था। नमाज भी पढ़ता था, कुरान भी पढ़ता था, सदकात व खैरात भी करता था, मगर अल्लाह की रहमतें उसके घर में नाज़िल नहीं होती थी। नौजवान परेशान था, अपनी जिंदगी से मायूस था। किसी ने कहा कि ये नौजवान परेशान क्यों होता है, मायूस क्यों होता है, तुझे पता नहीं है बगदाद मोहल्ला की जमीन पर इमामुल औलिया की ज़ाते बाबरकात है, महबूब सुबहानी कुतुब रब्बानी हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने मदरसा निजामिया में तशरीफ रखते हैं। क्यों ना सरकार गौसे आजम की बारगाह में चला जा, गौसे आजम की बारगाह में खिरात का नजराना पेश कर दावे के साथ कहता हूँ गौसे आजम इसका हल जरूर निकालेंगे। नौजवान बगदाद से निकला और मदरसा निजामिया की तरफ गया। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में पहुंचा, अर्ज करता है सरकार मैं जिंदगी से मायूस हो चुका हूँ, जिंदगी से अपने आप में मैं टूट चुका हूँ, मैं कुछ भी काम करता हूँ मेरे घर में बरकत नहीं आ रही है, मैं नमाज भी पढ़ता हूँ, कुरान भी पढ़ता हूँ, सदकात व खैरात भी करता हूँ, मेरे घर में अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल नहीं होता है। सरकार आप करम कर दे, सरकार आप करम कर दे ताकि अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरे घर में रहमत अता कर दे। हकीकत में वो नौजवान ये सोच लेकर गया था कि मैं गौसे आजम की बारगाह में जाऊंगा तो गौसे आजम कोई अमल कोई वजीफा बताएंगे और उसी पर अमल करके मैं अपने आप में उसी को पढ़ता रहूंगा, अल्लाह मेरे घर में रहमत नाजिल करेगा। गौसे आजम ने इरशाद फरमाया नौजवान ये बता तेरा घर सड़क के किनारे पर है या तेरा घर किसी मैदान में है। नौजवान ने कहा सरकार मेरा घर सड़क के किनारे पर है। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं नौजवान तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधे अपने आप में तू मार्केट में चला जा, बाजार में चला जा और जाने के बाद वहां से एक कपड़ा खरीद कर ला और कपड़े से अपने घर के दरवाजे और दीवारों को ढक दे। हकीकत में अल्लाह तेरे घर में रहमत का नुज़ूल करने लगेगा। नौजवान दिल में सोचने लगा मौला मैं तो आया था कोई वजीफा सीखने के लिए, मैं तो आया था अमल सीखने के लिए, मगर सरकार गौसे आजम ने कपड़ा लगाने का जिक्र क्यों कर दिया। मगर सोचने लगा कि ये गौसे आजम का फरमान है, इस पर अमल जरूर करूंगा। हकीकत में मुसलमानों गया मार्केट में एक कपड़ा खरीदता है, खरीदने के बाद अपने घर को आता है और आने के बाद अपने उसी घर के दरवाजे पर और दीवारों पर उस कपड़े से ढक देता है। ए मुसलमानों अब काम काज शुरू कर देता है, अब अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। अभी चंद दिन चंद अरसे ना बीते थे उसके घर में अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होने लगा, उसके घर में अल्लाह की बरकतों का नुज़ूल होने लगा। अभी चंद अरसा ना बीता था कि वो मुसलमानों एक रईस हो जाता है, एक अमीर हो जाता है। बगदाद के अमीरों का जब नाम लिया जाता था तो उस नौजवान का भी अमीरों में नाम लिया जाता था। हकीकत में मुसलमानों उस नौजवान का भी नाम अमीर और रईसों की लिस्ट में लगाया जाता था। एक दिन सोचने लगा मौला तूने मुझे बहुत कुछ दिया है, जिस सरकार गौसे आजम के सदके में दिया है, क्यों ना उसी सरकार गौसे आजम की बारगाह में कुछ
तोहफा दे आओ, कुछ नजराना दे आओ और अपने मसले का हल भी लेकर चला आओ। क्योंकि सरकार गौसे आजम ने मुझे सिर्फ कपड़ा लगाने का हुक्म क्यों दिया था? हकीकत में बगदाद मोहल्ला की जमीन पर मदरसा निजामिया में जाकर पहुंचा। सरकार गौसे आजम की बारगाह में अर्ज करता है, सरकार आज मैं एक मसले का हल जानने के लिए आया हूँ। सरकार गौसे आजम ने इरशाद फरमाया, वो कौन सा मसला है? उस नौजवान ने कहा था, सरकार मैं आपकी बारगाह में जब आया था ना तो ये तमन्ना, ये आरज़ू लेकर आया था कि आप मुझे कोई अमल, कोई वजीफा बताएंगे, मगर सरकार आपने कपड़ा लगाने का हुक्म क्यों दिया था? अब मुसलमानों अपने कान की लौ को लगा लो, अपने दिल की तख्ती को खोलकर मेरे जुमलों को नोट करो। बहुत कीमती बात करने के लिए जा रहा हूँ। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, नौजवान जब तुमने ये बातें कही ना तो मैंने तुमसे सवाल किया था कि नौजवान ये बता, तेरा घर सड़क के किनारे पर है या तेरा घर किसी मैदान में है? तो तूने कहा था कि सरकार मेरा घर सड़क के किनारे पर है। तो मैंने लौहे महफूज के अंदर देखा था कि लौहे महफूज के अंदर ये बताया गया था कि तेरा घर सड़क के किनारे पर है तो लोग तेरे घर के इर्द गिर्द से आते जाते हैं, उसमें कुछ नमाजी होते हैं, उसमें कुछ बेनमाजी होते हैं। जब नमाजी की निगाह तेरे घर पर पहुंचती है तो अल्लाह तेरे घर पर रहमत का नुज़ूल करता है, मगर जैसे ही किसी बेनमाजी की निगाह तेरे दरवाजे पर पड़ती है तो रब तबारक व तआला तेरे घर से बरकतों को छीन लेता है, तेरे घर से रहमतों को छीन लेता है। तो ए मुसलमानों, अगर किसी बेनमाजी की निगाह किसी घर पर पड़ जाए तो अल्लाह रहमतों को छीन ले, तो जिस घर में बेनमाजी रहता हो अल्लाह उस घर में रहमतों का नुज़ूल कैसे है ना? हाँ, तो ये पैगाम लो मुसलमानों, सरकार गौसे आजम की सिर्फ करामत सुनने का नाम नहीं है। गौसे आजम ने जो किरदार, जो तरीका पेश किया है उस किरदार पर अमल करने की कोशिश करो, उस तरीके पर अमल करने की कोशिश करो। आओ मैं आपको बताता चलो, सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जिंदगी की तारीख और हिस्ट्री आपको बताता हुआ चलो कि सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दीन इस्लाम की खिदमतों को किस तरीके से अंजाम दिया था। अभी लॉकडाउन लगा था ना मुसलमानों, आपके इस खालती में भी लोग अपने घरों में कैद रहे होंगे, रहे थे नहीं? ऐसा लॉकडाउन लगा था कि जो कभी घर पर नहीं रुकता था उसे भी घर पर रुकना पड़ता था, इसलिए कि हुकूमत की पाबंदियां थी। हर कोई अपने आप में घर में छुप कर रहने पर आमादा था, एक दूसरे से लोग हाथ मिलाने से डरते थे। हकीकत में मैंने उस वक्त देखा था अपने कस्बे के अंदर लोग नमाज पढ़ने के लिए मार कर रहे थे कि ताला कब खुलेगा, कब नमाज होगी, कब हम नमाज की अदायगी करेंगे। उस वक्त जोश दिखा रहे थे और हकीकत में मुसलमानों जैसे ही ताला खुला ना, जो लोग जोश दिखा रहे थे वही लोग जुमा जुमा पहुंचते हुए नजर आ रहे थे। हकीकत में मुसलमानों हमारी कौम के लोगों ने यही काम किया है। आओ मैं आपको बताता चलो, जब लॉकडाउन लगा था मुसलमानों तो एक बीमारी ने जन्म लिया था जिसकी बुनियाद पर लॉकडाउन लगा था, जिसको कोरोना वायरस कहा जाता था। कोरोना वायरस की वजह से ए मुसलमानों पूरी दुनिया के अंदर लोग परेशान थे। इस तरीके से हकीकत में हिंदुस्तान की जीडीपी अपने आप में खिसक चुकी थी, पूरी दुनिया का माहौल बिगड़ चुका था। हकीकत में मुसलमानों में आपको पैगाम देना चाहता हूँ, एक वायरस दुनिया के अंदर आया तो पूरी दुनिया अपने घर में कैद हो गई, हर कोई मास्क लगाकर चलने लगा। मगर मुसलमानों में आपको मैसेज देना चाहता हूँ, उस वक्त भी हमारे उलमा, हमारे मस्जिदों को अइम्मा पैगाम देते थे, मुसलमान तुझे घबराने की जरूरत नहीं है, तू उस सरकार का उम्मती है, उनके रूहानी बेटे का वो तैयार है जिसे बगदाद मोहल्ला कहा जाता है। अगर तुझे कितनी भी भयानक वायरस का तू शिकार हो गया और बगदाद मोहल्ला किसी तरीके से पहुंच गया ना और बगदाद की खाद को अपने जिस्म से अगर मस कर लिया तो रब तबारक व तआला तुम्हारे जिस्म से वायरस को दूर फरमाकर तुझे सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाएगा। आप पूछ सकते हैं निसार अहमद निजामी आप ये कैसे कह सकते हैं? तो आओ उसी बगदाद की जमीन का वाकया, वो सुनहरा बाप आपके सामने रखता चलो। बगदाद मोहल्ला की जमीन है सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौरे जमाना है मुसलमानों। सरकार गौसे आजम के दौरे जमाना के अंदर हकीकत में बगदाद में एक बीमारी जन्म ली थी जिसको ताउन की बीमारी कहा जाता था। वो इतनी भयानक बीमारी थी, इतनी भयानक बीमारी थी कि जिस गली, जिस कूचे, जिस मोहल्ले, जिस शहर में जाती थी पूरा का पूरा शहर जनाजे में तब्दील हो जाता था, पूरा का पूरा गांव ए मुसलमानों कब्रिस्तान में तब्दील हो जाया करता था। हकीकत में कोरोना आया था, एक मोहल्ले से 2 से 4, 4 से 8 लोग गए, मगर वो ताउन की बीमारी इतनी भयानक बीमारी थी कि अगर इस मोहल्ले में आई तो पूरा मोहल्ला साफ हो जाया करता था। बगदाद मोहल्ला की जमीन पर जब उस बीमारी ने दस्तक दिया
बगदाद वाले अपने शहर को छोड़कर भागने लगे, अपने शहर को छोड़कर किसी और शहर का रुख करने लगे। लेकिन ए मुसलमानों, बगदाद की जमीन पर कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्हें पता था कि सरकार गौसे आजम का दयार इतना अजीम दयार है कि कोई भी जाता है खाली हाथ लौट कर नहीं आता है। वो लोग गौसे आजम की बारगाह में पहुंच गए, सरकार गौसे आजम की बारगाह में अरीजा पेश करते हैं, सरकार हम पर रहम फरमाए, हमारी बस्तियां लुट रही है, इंसान अपने आप में दुनिया से रुखसत हो रहा है, आप ही का दर है जो अपने आप में बचा सकता है। गौसे आजम को कहना चाहिए था कि बीमारी फैली है, तुम किसी साइंटिस्ट के पास जाओ, किसी डॉक्टर के पास जाओ, किसी हकीम तबीब के पास जाओ, तुम्हारा इलाज यहाँ पर कहाँ है। लेकिन ए मुसलमानों, गौसे आजम ने कहा था सुनो, अगर अपना इलाज कराना चाहते हो तो तुम्हें कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। मेरे मदरसा निजामिया के अंदर जो कुआं है ना, जो मेरे मदरसे के तलबा जिस कुएं से पानी पीते हैं, उसके इर्द गिर्द जो पानी गिरता है उस पर अल्लाह ने उस जमीन पर घास को उगाया है, उसी घास को ले लो और घास लेने के बाद अपने घर को ले जाओ, उसको पीस कर पीना शुरू कर दो। रब तबारक व तआला आपकी बीमारियों को ठीक करके आपको सेहत और तंदुरुस्ती अता है ना। अब मुझे लग रहा है लोग थक गए हैं, है ना। हाँ, क्योंकि लोग उठ रहे हैं, सही है। हाँ, तो अब आखिरी बात सुन ले, है ना। आखिरी बात सुन सकते हैं ना, सुनेंगे भैया? हाँ, क्योंकि जब कोई उठता है ना तो हम लोगों का जहन मुंतशिर हो जाता है, सही बात तो यही है। हाँ, तो हजरात मोहतरम, जाते जाते एक पैगाम दूंगा कि हर हाल में अपने बूढ़े माँ बाप की कदर करना। क्या करना? किसकी? बूढ़े माँ बाप की कदर करना। इसलिए कि मेरे आका पैगम्बर इस्लाम ने इरशाद फरमाया कि जब कोई मुसलमान सुबह सवेरे अपने माँ बाप के चेहरे को मुस्कुरा कर देखता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे एक हज मकबूल का सवाब इनायत करता है। एक सहाबी खड़े होते, अर्ज करती, या रसूल अल्लाह, अगर कोई एक मरतबा ज़ियारत करे तो उसे एक हज का सवाब, अगर कोई 100 मरतबा ज़ियारत करे तो उसे कितना सवाब? नबी ने इरशाद फरमाया, अगर 100 मरतबा ज़ियारत करता है मुस्कुरा कर नेक नियति के साथ तो अल्लाह एक दिन में उसे 100 हज मकबूल का सवाब इनायत। तो हर हाल में माँ बाप की कदर करो। मेरा मौजू अज़मत वालिदैन नहीं है, नहीं तो मैं तो अभी बताता। बस आखिरी बात मैं कहकर अपनी गुफ्तगू खत्म करूंगा। अक्सर बेशतर जलसों में मैं उसको बोलता हूं तो मैं यहाँ भी बोल दूं, है ना भैया जी। तो अब हजरात मोहतरम, और मैं दावे के साथ कहता हूं कि आज तक हिंदुस्तान का कोई भी खतीब नबी के शजरे को गिनाया होगा मगर औलिया के बारे में इतना नहीं गिनाया होगा जितना मैं गिनाने जा रहा हूँ। ठीक है, सुनेंगे ना? सुनेंगे? हाँ, चंदा ना करता तो मैं अभी गौसे आजम की सीरत पर बहुत लंबी गुफ्तगू करता, है ना, लेकिन आधा घंटा तो उसी में चला गया, है ना जी। आज दुनिया के अंदर जितने भी अदियान व मज़ाहिब हैं, सबका असल मकसद यही बयान किया जाता है कि इंसान अपने खालिक व मालिक, अपने माबूद हकीकी तक पहुँच जाए और उसकी रजा व खुशनुदी हासिल कर सके। यही मकसद लेकर राजाओं ने, राज और बादशाहों ने अपने शहनशाही तख्त ताज को लात मार कर जंगलों और बयाबानों को अख्तियार कर लिया और दीदार इलाही की हसरत में परवाना वार फरते रहे। इसीलिए तो किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि जन्नत में भेज या मुझे दोज़ख में डाल दे, जन्नत में भेज या मुझे दोज़ख में डाल दे, जलवा दिखा के पर मेरी हसरत निकाल दे। यानी ऐ परवरदिगार आलम, तू मेरा खालिक व मालिक है, मैं तेरा बंदा हूँ, मैं हर हाल में तेरी रजा पर राजी हूँ। तुझे अख्तियार है कि तू मुझे जन्नत में भेज या मुझे दोज़ख में डाल, मगर मेरे दिल की तमन्नाओं का मरकज, मेरी हसरतों का काबे मकसूद तू सिर्फ इस कदर है कि तू अपने दीदारे पुर अनवार का एक जलवा दिखा दे। ए मुसलमानों, मेरे कहने का मकसद ये है कि इस दुनिया में बसने वाला इंसान चाहे छोटा हो या बड़ा, अदना हो या आला, गुलाम हो या आका, बूढ़ा हो या नौजवान, कमजोर हो या पहलवान, सियासत का निगहबान हो या हुकूमत का पासबान, रियाया हो या जागीरदार, मुजरिम हो या थानेदार, हाकिम हो या महकूम, खादिम हो या मखदूम, गरीब हो या अमीर, बादशाह हो या वज़ीर, इस दुनिया में बसने वाला इंसान हिंदुस्तानी हो या पाकिस्तानी, सऊदी हो या तुर्किस्तानी, इराकी हो या ईरानी, अमरीकी हो या अफगानी, रूसी हो या चीनी, मिस्री हो या जापानी, इसराइली
हो या फिलिस्तीनी, इस दुनिया में बसने वाला इंसान अरबी हो या अजमी, मशरिकी हो या मगरबी, शुमाली हो या जुनूबी, अजी अरशी हो या फरशी, अजी मिस्टर हो या मास्टर, जज हो या कलेक्टर, हाफिज हो या कारी, आलिम हो या जाहिल, मुफ्ती हो या मुस्तफ्ती, हाजी हो या काजी, मुदर्रिस हो या मुफस्सिर, मुहर्रिर हो या मुअर्रिख, खतीब हो या मुकर्रिर, मुअल्लिफ हो या मुसन्निफ, इस दुनिया में बसने वाला इंसान हनफी हो या हम्बली, मालिकी हो या शाफई, नक्शबंदी हो या सुहरवर्दी, चिश्ती हो या कादरी, बरकाती हो या अशफी, रज़वी हो या निज़ामी। ए मुसलमानों, मेरे कहने का मकसद ये है, यानी सिद्दीक़ अकबर हो या फारूक आज़म, उस्मान गनी हो या मौला अली, उमर बिन अब्दुल अजीज हो या हसन मुजतबा, हुसैन आज़म हो या शहदाई करबला, इमाम आज़म हो या गौसे आज़म, गरीब नवाज हो या बंदा नवाज के सूदाराज, इमाम मुस्लिम व इमाम बुखारी हो या सैयद ज़फरुद्दीन बिहारी, फरीदुद्दीन हो या बाबा ताजुद्दीन, कुतुब आलम हो या शाह आलम, मुहद्दिस सूरती हो या मुहद्दिस दहलवी, मुहद्दिस किचौचवी या मुहद्दिस अल्फसानी, हारून रशीद या ख्वाजे उस्मान हारूनी, शामीना हो या यहया मुदीरी, शाह अजमल हो या खतीबुल हिंद संबली, औरंगजेब आलमगीर हो या साबिर कलियरी, निजामुद्दीन औलिया हो या अब्दुल कादिर बदायूनी, शाह बरकतुल्लाह हो या सैयद सालार मसूद गाजी, हाजी मलम हो या हाजी अली, सदरुल शरीया या हुज्जतुल इस्लाम, सदरुल अफाजिल हो या बख्तियार काकी, मखदूम बिहारी हो या मखदूम सिमनानी, आला हजरत फाजिल बरेलवी हो या इमाम ग़ज़ाली, मुहद्दिस आज़म हो या मुफ्ती आज़म, हुजूर खतीबुल बराहीम सूफी निज़ामुद्दीन हो या हुजूर ताजुश शरीया अल्लामा अख्तर रज़ा खां क़ादरी अज़हरी, इस दुनिया में बसने वाला इंसान चाहे जो कोई भी हो, हर एक के दिल की तमन्ना ये जरूर होती है कि उनसे अल्लाह और उसके रसूल। मैं तो सोचा था नारा लगेगा यार, मजमे से इतनी चीजें सुने थे कभी। हाँ तो नारा लगाओ यार कोई। या रसूल अल्लाह, या अली, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। हजरात मोहतरम, वक्त ज्यादा हो गया, बताशा भी आ गया है ना। आपके यहाँ क्या कहा जाता है? हाँ जी, क्योंकि हमारे यहाँ एक मीठा मिलता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? आपके यहाँ मुरब्बा कहते हैं, हमारे यहाँ पीठा कहते हैं। हाँ, जब मैं सबसे पहले इधर आया था तो कहे मुरब्बा खाओगे? मैं कहा मुरब्बा तो हमारे यहाँ अचार आम का होता है ना जी, तो इसीलिए पूछ लिया। ठीक है, तो हजरात मोहतरम यहीं पर गुफ्तगू खत्म करता हूँ। और चंदा सब लोगों ने लगभग दे दिया है ना। हाँ, लेकिन दो लोग नजर नहीं आए जो सबसे ज्यादा फोन करते थे। अहमदुल भाई जो टिकट निकालते हैं, है ना, कहाँ है? गायब है का? और गौस भाई कहाँ है? गौस भाई, हाँ, तो ये दोनों फोन तो करते थे, वही लोग गायब हैं, है ना। इन लोगों को ताउन करना चाहिए था। उन लोगों से ताउन सुबह ले लीजिएगा, ठीक है? अगर नहीं लेंगे तो पीर साहब का वसीला लगा के ले लीजिएगा, ठीक है जी। तो हज़रात मोहतरम यही गुफ्तगू खत्म करता हूँ। दुआ करता हूँ कि रब्बे कायनात मुझसे बोलने में कहने में छूटिया बड़ी गलती हुई तो मेरी गलतियों को माफ़ फरमाए। मेरे असातिज़े किराम की दुआएं मेरे साथ रखे, उलमा अहले सुन्नत वल जमात की दुआ मेरे साथ रखे, मेरे माँ बाप की दुआएं मेरे साथ रखे, आप सब की दुआएं मेरे साथ रखे। आप सब पर अल्लाह अपना ख़ास फजल फरमाए, करम फरमाए। आप सब के घरों में बरकतों और रहमतों का नुज़ूल फरमाए। मौला इस नेक महफिल के सदके ख़ास तौर पर फ़िलिस्तीन के मुसलमानों की आबरू की हिफाजत फरमा, वहाँ के बच्चों की, वहाँ की माओं बहनों बेटियों और जवानों की इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमा। मौला क़िबले अव्वल बैतुल मुक़द्दस की हिफाजत फरमा। हमारे मदारिस मसाजिद खान का तलबा व उलमा व मशाइख़ एज़ाम की इज्जत व वक़ार की हिफाजत फरमा। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।